गाइस, क्या हाल चाल है भाई। तो आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक ब्रह्म राक्षस की स्टोरी। बेसिकली जिनको नहीं पता है ब्रह्म राक्षस होते क्या हैं, तो भाई उनको बता दूं। ब्रह्म राक्षस होते हैं कोई जो विद्वान पंडित होते हैं, मतलब जो पंडित होते हैं, वो काफी इनको काफी सारी वेदों में ज्ञान होता है। उनकी जो मृत्यु है आपातकालीन की तरह, उनके सुसाइड या फिर आत्महत्या या फिर दुर्घटना में उनकी जो मौत हो जाती है, तो ब्रह्म राक्षस बेसिकली इनका समय जो पूरा नहीं रहता है, उनकी अचानक से मौत हो जाती है, तो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। काफी विद्वान होते हैं। बेसिकली वो किसी को फालतू कुछ टच नहीं करते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। अगर उनसे कोई उलझे ना तो क्या होता है अगर दो लड़के उनसे उलझ जाते हैं, उनके सामानों को छेड़छाड़ करते हैं, तो फिर क्या होता है। चलिए आज की इस कहानी में जानते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए। दोस्तों बेसिकली दो लड़के हैं, मतलब एक का नाम रहता है सत्यम, एक का नाम रहता है शुभम। सत्यम जो है एक मतलब मामा का लड़का रहता है और एक बुआ का लड़का रहता है। दोनों काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड रहते हैं, क्लोज चड्डी बड्डी, मतलब एक दूसरी चड्डी भी चेंज करके पहन सकते हैं, इतनी क्लोज फ्रेंड रहते हैं। तो काफी लोग की बॉन्डिंग अच्छी खासी रहती है। तो एक जो शुभम रहता है वो बेसिकली आया होता है सत्यम के घर घूमने। गर्मियों की छुट्टी चल रही होती है, अपना बढ़िया इंजॉय करने के लिए कि भाई जाएंगे वहाँ पर, मौज करेंगे दोनों लोग भाई, इंजॉय इंजॉय करेंगे, इंजॉय करेंगे। तो इसलिए वहाँ उनके घर आया होता है। उनके फैमिली बेसिकली उनके सत्यम का बड़ा भाई रहता है, उसके मम्मी पापा रहते हैं। तो वहाँ वो लोग उतना रहते नहीं, जॉब करते हैं ना, तो कभी कभी लेट नाइट हो जाता है कभी से। तो बेसिकली वो लोग उतना एक्टिव रहते नहीं है। बस यही दो लोग उसने भाई अब तो एंजॉय करते हैं। सत्यम का बेसिकली हवेली होता है, हवेली पुराना, मतलब पुराने जमाने का हवेली रहता है जो काफी अच्छा, मतलब घर द्वार। बेसिकली वो गाँव में रहता है ना, तो एक हवेली रहता है उसके पास। तो शुभम जो सोचता है भाई एंजॉय करेंगे, हवेली शहर से आया होता है शुभम, देखता है अरे काफी बढ़िया हवेली हवेली बना हुआ है, यहाँ पे बढ़िया नाइट आउट करेंगे, खूब मजा करेंगे। वो सब कुछ बढ़िया, कुछ सब एंजॉय करते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। एक दिन जो शुभम है सत्यम है, वो रूम में बैठे कुछ देख रहे होते हैं। खिड़की के पास वो एक देखते हैं कि उनके जस्ट सामने एक घर है। वहाँ पे कोई एक औरत है जो बाल सुखा रही है, मतलब बाल सुखा रही है। देखिए लड़की जो काफी खूबसूरत रहती है, मतलब इतनी खूबसूरत भाई कि देख के दोनों लोग लट्टू रहते हैं यार। सत्यम सोचता है यार फालतू में इसको बुला लिया, नहीं बुलाते तो इसको मैं सेट कर लेता, ये कर लेता। दोनों लोग उस पर लाइन मार रहे हैं। ऐसा नहीं कि वही लाइन मार रहा है, लड़की भी वहाँ से रिस्पॉन्स कर रही है, देख के हंस रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो ऐसे लोग का चल रहा होता है। तो रोज भाई उसका का मन उसके में लगा होता है कि अरे यार लड़की कितनी खूबसूरत है, अरे ये पढ़ के तो भाई जाकर रोला जमाऊंगा, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पटा ली है। मतलब होता है नहीं लड़कों में, अरे इतनी अच्छी लड़की मैंने पटा ली, देखो रोला जमाऊंगा जाके वहाँ पे। तो ऐसा सीन कुछ रहता है। दोनों लोग ट्राई कर रहे हो, दोनों लोग कुछ रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब सीनरी, अरे सॉरी, मतलब ऐसा रहता है। तो फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लोग भाई देख रहे होते हैं। तो शुभम को बेसिकली 2-3 दिन बचते हैं जाने का, मतलब 2-3 दिन बचते हैं कि हाँ 4-5 दिन और रहना है, उसके बाद निकल जाना। तो सब लोग चलते हैं कि लड़के से मुझे बात करनी पड़ेगी थोड़ा सा। एक दिन शुभम ऐसे हाथ उसको दिखाता है, लड़की को ऐसे हाथ करता है। और तो एक दिन लड़की कुछ ऐसे हाथ करता है, वो भी हाथ करती है ऐसे, और अंदर चली जाती है। कहाँ भाग गई यार, डर तो नहीं गई, मतलब कहीं कुछ किसी को बुलाने तो नहीं गई कि मैंने हाथ हिलाया। तो यार नहीं, अगर ऐसा भाग दो हाथ क्यों मिलाती, थोड़ी देर खड़ा रहता है। और उस वो औरत जो है, लड़की जो है एक पत्थर, मतलब उस चीज़ में बैठ कर उसको फेंकती है। अरे पत्थर से मुझे मार रही, बताओ। तो वो सारे कागज दिए हैं उसको, खोलती है तो बोलती है कि 11 बजे रात में शुभम को वो बुलाए रहते। अरे भाई आज तो जाऊंगा मिलने लड़की से, घर में कोई नहीं, इसलिए घर में कोई नहीं है, 11 बजे तुम आ जाना यहाँ पे। तो काफ़ी खुश होता है भाई कि आज तो मिलने जाना मिलने जाना। तो इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं कि जो वहाँ पे जो कमरा होता है वो 4th फ्लोर का रहता है। तो 3rd फ्लोर तक इन लोग को वही अलाउ रहता है कि तुम लोग जा सकते हो। उसके जो मामा होते हैं बोलते हैं कि भाई देखो, वो 4th फ्लोर पे बिल्कुल तुम लोग मत जाना, कभी भी मत जाना, वहाँ पे किसी के सामान को छूना भी मत, वहाँ पे जाना भी मत तुम। तो काफ़ी मतलब राइट स्ट्रिक्टली बोलते हैं, इसलिए मामा उसको बोलते ऐसा नहीं है, बट बोला उन्होंने। तो भाई सत्यम भी बोला कि हाँ वहाँ पे मत जाना, मैं भी नहीं जाता हूँ वहाँ पे, काफ़ी दिनों से मना है, वहाँ पे ब्रह्म राक्षस रहता है। जैसा बोला कि अरे ब्रह्म राक्षस रहता है, तो थोड़ा चिल होता है ना भाई, बाहर के लोग आए होते हैं तो थोड़ा कुछ चिल मची रहती है कि नहीं, कहती मना करा तो वहाँ पे जाएंगे। वैसे बेसिकली कोई जब से आया तब से नहीं जा रहा था, लेकिन अब मना कर दिया ना तो चुल मची है। अब यही इसलिए बोलता चुल जहाँ मची जहाँ चुल गई। तो बेसिकली वो चल रही है। वो मतलब मना किया, लेकिन उससे कि अब 3-4 दिन बचे हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं, मतलब कुछ करते हैं भाई, थोड़ा सा यादगार बनाते हैं इस पल को। हम यहाँ पे मैं यहाँ कुछ तो समझना चाहिए ना। तो इसलिए बोला कि चलो आप जो 4th फ्लोर पर मना करा है हमको, तो चलो वहीं पे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि है क्या, मना क्यों करा है वहाँ पे। तो ये शुभम जो है रात को उसको 11 बजे जाना था उससे मिलने लड़के से। तो आज के समय में वो यहाँ बैठा हुआ था, सोचता है चलो 1-2 घंटे बचे हैं, 8-9 जाता है, क्यों ना मैं ऊपर एक राउंड मारता हूँ, देखूँ कोई है क्या वहाँ पे, मतलब किसी चीज़ को छूऊंगा नहीं,
लेकिन मैं देखता हूँ आखिर है क्या, अब मना क्यों कर रखा है मामा ने इतना। तो वो बिना बताए वहाँ से सीढ़ियों पे जैसे चढ़ता है, गेट के जस्ट सामने पहुँचता है, तो वहाँ पे ताला लगा होता है। तभी उसे अचानक से लगता है किसी ने उस पर हाथ रखा, वो चौंक जाता है डर के। और पीछे मुझे देखता है सेम वही सत्यम पीछे खड़ा होता है। मतलब चूती डरा दी तूने मुझे, बोला तू यहाँ क्या कर रहा है, मुझे मना करा था ना ये जाना नहीं। तो बोलता है मैं रहा नहीं गया, मुझे देखना कि अंदर आखिर है क्या, मामा मना क्यों कर रहा है जाने के लिए, तो मुझे देखना चलेंगे वहाँ पे, कुछ छेड़े वेड़ेंगे नहीं, मैं देख रहा हूँ। बोला नहीं नहीं जाना। बोला ठीक है तो नहीं जाना। तभी देखता है वो सत्यम जो है किसी चीज़ से ताला खोल रहा होता है। बोला हाँ यार मेरा भी मन था कि देखूँ मैं आखिर है क्या, इतने दिन से मन कर रहा है, मना कर रहे हैं पापा, मैं देखूँ आखिर क्या है, मैं भी जानना चाहता हूँ। अरे चूतिया अभी तो मना कर रहा था। बोला अरे नहीं, तो देखते हैं, चलो कुछ छुएंगे नहीं, बस देख के चले आएंगे। बोला ठीक है। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर ताला खुल जाता है। वो अंदर जाके देखते हैं तो काफ़ी यहाँ पे संदूकें पड़ी होती हैं, मतलब इतनी बड़ी फिर इतनी बड़ी, काफ़ी सारी संदूकें पड़ी हुई हैं और काफ़ी मतलब सब रखा हुआ है। और एकदम साइड कोने पे एक संदूक रखी हुई है जिसपे पर लाल कपड़े से ढका हुआ है, ऊपर एक कलश रखा हुआ है। तो भाई सब छोड़ छाड़ के वो संदूक के पास जाते हैं। उनको वही थोड़ा संदूक बड़ा रहता है ना, थोड़ा अजीब, भाई क्या पता है इसमें सोना चांदी न रखा हो। उसने कहा सोना चांदी की तो मजा आ जाएगा भाई, देखते हैं आखिर क्या है इसमें। उसको किसी तरह बस वो भी जुगाड़ से खोलने का ट्राई करते हैं। संदूक को खोलते हैं, कलश को साइड में रखते हैं और कपड़ा उठाते हैं, काफ़ी धूल जमी होती है, काफ़ी दिन से कोई आया नहीं हो, तो उसको हटा के साइड करते हैं। उस संदूक खोलते हैं तो वहाँ पे एक किताब रखी होती है। किताब देखते हैं, अरे ये इतनी बड़ी संदूक में छोटी सी किताब रखी हुई है, मतलब क्या भाई, टाइम वेस्ट। मतलब पढ़ के देखते हैं। सत्यम बोलता है पढ़ के देखते हैं। शुभम बोलता है जिंदगी में अपना सिलेबस कवर हुआ नहीं, दूसरे की किताब पढ़ेंगे। बोलता है नहीं लाओ मैं देखता हूँ। जैसे किताब उसको देते हैं, किताब थोड़ी हिंदी में रहती है, वह ठहरा है इंग्लिश मीडियम वाला चूती लड़का, हिंदी पढ़ नहीं पाता वो। ऐसे करता है, किताब से छीनता है और पढ़ने का स्टार्ट करता है। तो होता नहीं, किताबें होती हैं उसके सामने इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा रहता है कि हाँ एक इस बुक में ये सब चीज़ें हैं। जैसे थोड़ा सा पढ़ रहा होता है, लेकिन फिर जितनी लाइन में पढ़ता है सेम टू सेम आवाज़ पीछे से क्रीपी आवाज़, मतलब काफ़ी भारी और डरावनी आवाज़ सेम टू सेम के साथ बोलती है। जैसे लाइन पढ़ता है, जैसे लिखा हुआ मान लो लिखा है मेरा नाम शुभम गुप्ता है, चलेगा। तो जैसे वो बोला मेरा नाम शुभम, तो पीछे से भी सेम आवाज़ आएगी मेरा नाम शुभम गुप्ता, ना साथ साथ उसकी सेम टू आवाज़ आ जाती है। इस सुन के दोनों की फट जाती है भाई, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, गड़बड़ है यहाँ पे, मतलब ऐसे सुना इसको दे रहा था, उसको भी समझ रहा कि कुछ यहाँ पे दिक्कत है। तो वो देखते हैं सामने से काफ़ी मतलब रोशनी आ रही है, रोशनी बल्कि दरवाजा हर जगह से खिड़की वगैरह से कुछ बंद है, जैसे किसी ने होता नहीं है 100 वाट का बल्ब लगा दे, काफ़ी तेज रोशनी, सामने से काफ़ी तेज रोशनी आ रही है। भाग के जाते देखते हैं तो उन लोग की चुल भाई मची रहती है। देखते हैं वहाँ पे रोशनी किस चीज़ की है, कि नांग मड़ी तो नहीं मिल गई हमको। तो भाई राजा दिमाग की बैल बुद्धि होते हैं आखिर, जाके ना वहाँ पे देखते हैं कि है क्या। तो साइड करते हैं, देखते हुए लोग जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं वही, मतलब एक साधु जो ऐसे मुद्रा में ऐसे बैठा हुआ पलथी मार के हुए, और आंखें पूरी उसकी लाल हैं, बाल काफी बड़े बड़े फैले हुए हैं इस तरीके से, और उन लोगों से घूर के काफी क्लियरली उसको देख रहा है। इन दो की भाई जो फटी है, इतनी फटी है तो जो आओ न ताओ, बस भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। और भागते हो देखा भाई उनका मेन गेट बंद, मेन गेट बंद। बेसिकली उनको बेसमेंट में, मतलब उनको बेसमेंट, मतलब इतना तेज वो भागे कि उनको समझ नहीं आया, वो बेसमेंट में पहुंच गए, मतलब वहां से रुके ही नहीं, गिर रहे हैं पड़ रहे हैं, कहीं ये फूट रहा है, किसी का हाथ में कुछ कट रहा है, कुछ भी कट रहा है, बस भागे जाए। उनका पैर वहां बेसमेंट में जाके ही रुकता है, मतलब और कहीं रुकता ही नहीं। वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बस भाग रहे हैं, मतलब भाग ही रहे हैं। बस आवाजें वो काफी जो आ रही थी ना, काफी तेज आ रही थी। बस मतलब जो आवाजें वो करके चिल्ला रहा हो, कोई हंस रहा हो, कोई रुक रहा, रुक जाओ मत जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मारने की धमकी दे रहा हो, काफी चिल्ला रहा हो, काफी बियरली आवाजें उनकी तेज जो काफी सुनाई दे रही। भाग रहे हैं तो उनकी जो आवाज, शुभम के बाद में शुभम 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 ऐसे सुनाई दे रहा है, और सत्यम के बाद में सत्यम 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 सुनाई दे रहा है। तो देखिए फटती जा रही भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। भागते हुए बेसमेंट के, बेसमेंट का दरवाजा लॉक, खुल ही नहीं रहा है, और जहाँ से वो आए वो भी दरवाजा वहां पर जा नहीं सकते, मतलब लॉक हो गया है, कहाँ जाएंगे। तो भाई इनको तब इनके पास एक ऑप्शन बचता है, पीछे बेसमेंट के पीछे बेसिकली दरवाजा जो गिर यार्ड में जाके थोड़ी सी दीवार से उसको पार कर सकते हैं, इजिली पार करके वो बहुत से लेके यार्ड में वहाँ से फिर फ्रंट पे आ सकते हैं। तो इनके पास ऑप्शन नहीं बचता है भाई, तब जाना था भाई। सोचते हैं किसी ने हिम्मत उम्मत करके, यहाँ पे जो सत्यम का सर्वर यहाँ पे फट गया था भाई, यहाँ पे लगे दीवार पे लगा, कहीं कुछ कटा, काफी इंजर्ड हो गया था सत्यम। तो फिर उसको कंधे में बैठा था के
मतलब भाई करके किस तरह दोस्त कहाँ छोड़ गया उसको ना, उसको जगह लेके बेकार से भागते हैं लोग। उसको यहाँ पे कंधे पे ऐसे बैठा हुआ जिस तरह, और भाग रहा है, उसको लेके भाग रहा था। अभी उसको आवाज आती, रुक जाओ तुम लोग, कहाँ जा रहे हो? तभी सत्यम बोलता, भाग रुको मत भाई, कहीं मार वार दे। वो भाग भाग, बस रात से वो फटाफट से दीवार की तरफ सोचता कि भाई इस तरह इस दीवार को पार करना है। तो सोचते पहले ही जाएगा। तो काफी सोचने उसने एक बात भाई बोलता है, ठीक है। काफी लड़ने आए वक्त एक आदमी वहां से उसको हाथ देता है, ऐसा चढ़ाता है, उसको पार देता है, वो हाथ को ऐसा पीछे करता है और उसको भी खींचने का ट्राई करता है। तभी देखता है कोई उसको अचानक से, उसको सप्तम के हाथों कोई पकड़े हुए है। सोचता है तो उधर जाकर मेरा हाथ कौन पकड़ेगा। जैसे अपने हाथ में जो आधा कटा हाथ, मतलब हाथ कटे हुए हैं, उसको पकड़े हुए है भाई। इसकी फटी और फटाफट से भाई उसको खींचता, वो कस के लेके गया। अब शुभम की पूरी फट चुकी थी भाई, उसका दोस्त जो गया चिल्ला रहा है, सत्यम कहाँ गए, सत्यम कहाँ गए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वो भागते हुए जाता है उसके भाई, बड़े भाई को जगाता है कि भाई ऐसा सब बात है, हम लोग वहाँ पे गए थे। पूरी बात कर रहा है। पहले तो को भाई, इसका भाई को बस मारे ना, मार नहीं दे रहा है, बाकी पूरा कर्म से कर दे। चूती हो मना किया था जाऊँ मत, ये वो जाके भाई वो कुछ उसको थोड़ा सा नॉलेज रहता है कि हाँ भाई कुछ दिक्कत अगर ऐसा होगा तो क्या करना है। तो जाता है थोड़ा मंदिर में जाता है, कोई मंत्र जो होता है बेसिकली बैकयार्ड में एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पे जाके जाता है। एक मंत्र रहता है उसको शिवम को बोलने के लिए, इस मंत्र को तुमको बोलना है, बराबर से बोलना। बेसिकली ये संस्कृत में होता है, तो चूतियों को संस्कृत आ नहीं रही होती है, इतना बड़ा चूतिया रहता है। तो बोलता है ऐसा नहीं, शुभम उसका भाई, बड़ा भाई चिराऊ नहीं रहता है, समझाता है कि ये लिखा है ऐसे बोलो, ऐसा रिपीट करते रहो, बोलते रहो बोलते रहो। तो ऐसा कुछ करते 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 उसका भाई वहाँ पे बैठ दीवार से अंदर जाके बेसमेंट में जाके अपने भाई को कंधे पर लादते हुए, काफी भाई उसको पूजा पाठ मतलब मंत्र को बोलना ही रहता है, बोलने बोलते भाई को लेके आता है, घर में लिटाता है, बताता है सब कुछ नॉर्मली। वो लोग पोस्ट वगैरह आता है, सब चीज़ें रहता है, वो लेता होता है। बोलते हैं ठीक, इस बारे में भी मम्मी पापा को मत मत बोलना, कल सुबह हम अपने मम्मी पापा के बारे में ऐसा बताएंगे, ठीक है, सब कुछ कर लिखा देंगे। तो बेसिकली रात होती है, सब लोग लेट जाते हैं, सब लोग लेटे होते हैं। तभी उसका जो भाई रहता है अचानक उसकी आँख खुलती है, देखता है सत्यम गायब है। इन लोग की भाई फटी, सत्यम कहाँ है। अब भाई पूरे फैमिली को हर बात सबको बस बुलाना पड़ा, पूरी जानकारी सबको देनी पड़ी, कुछ पुलिस वगैरह भी करना पड़ा कि भाई मेरा जो है नहीं मिल रहा है भाई, हो गया है सब, पुलिस वगैरह भी करना पड़ा भाई, इतना मैटर मैटर जो बढ़ गया। तो सब कुछ काफी ढूंढ रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, वो गायब है। ना बेसमेंट में, ना ऊपर, कहीं कमरे में भी नहीं, वहाँ पे भी गया जहाँ पे प्रणव रखा जाता है ना, वहाँ पे भी गया कि यहाँ करता वहाँ मिल जाए, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल। तो बेसिकली शुभम को याद था कि भाई रात को मुझे उस लड़की ने बुलाया था, तो कोई लड़की थी, तो उस बारे में बोलता कि यार वहाँ पे कोई लड़की आई है, तो हाँ बुलाया था। तो बोलते हैं, तो इसे कमरे में जाता तो इस चिट्ठी सेम टू सेम चिट्ठी सत्यम के लिए भी रहती है, 10 बजे का, जो लड़की उसको बुलाए रहती है। और वही चिट्ठी पे जब देखता है, वो करे सत्यम वहां तो नहीं गया था 10 बजे, मतलब यहाँ फटी पड़ी है और 10 बजे वहां पे चला गया वो जाके देखता है कि भाई सामने जो खिड़की खिड़की है, अब इसलिए चड्डियाँ अलग अलग बनाए थे कि चड्डियाँ बालकनी में पाइप से लटक रही हैं, ऐसे लटक के उड़ रही है भाई। देख के इन लोग की भागते हुए उस कमरे में जाते हैं। फिर घर वाले बोलते हैं यहाँ पे कोई 2 साल से घर बंद पड़ा है, वहाँ पे कौन आ गई, कौन सी लड़की आई है हमको लोग। तब इन लोग को भाई समझ में आया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वो जाके वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे सत्यम की लाश पड़ी हुई थी। यहाँ पे शुभम के जो रोंगटे एकदम खड़े हो गए, क्योंकि जो अभी तक उसके साथ घूम रहा था छत पे, पूरा ताला वाला खोल के सब कुछ काम कर रहा था, फिर वो मर चुका था। फिर 10 बजे तो वहां पे गया वो, वहां पे वो जाने के लिए वहां पे गया, मतलब उसकी आत्मा उसके साथ वहां सब ये सब कर रही थी। भाई वो वहां से उसी दिन उसने बैग वैग पैक करा और निकल लिया। अपने भाई को भाई खो ही चुका था वो, तो क्या करे। इसलिए भाई देखो, जो चीजें मना हो वो नहीं करनी चाहिए। फालतू चुल के चक्कर में उसने अपना भाई से दोस्त खो दिया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी जो है और ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ सबको शेयर करनी चाहिए, और लौंगी आवाज़ चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वरना ऐसे आपको भी बुला लेगा फेंक के, तो आप तो चले जाओगे। दोस्तों आशा करता है आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं ऐसी और इस हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।